स्टोरी कामचोरी से करोड़ों तक। एपिसोड 1 कमचोर का सपना। कहानी चंदू कामचोरी से करोड़ों तक। हरियाणा के झज्जर जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। केशरगढ़ मिट्टी की खुशबू, सुबह की लाठी डंडा कसरत और शाम को चौपाल पर लगती महफिलें, यही गांव की असली पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का चंदू। पिता माताब गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक, माँ आशा देवी सादा जीवन जीने वाली घरेलू महिला। गांव में हर किसी को पता था, चंदू, अरे वो तो निकम्मा लड़का है, उसे तो काम करने से एलर्जी है। कमचोर लेकिन होशियार। चंदू दिन भर छत पर लेटा मोबाइल चलाता, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता और खुद को यंग बिजनेसमैन बोलता। असलियत में न खेती करता, न नौकरी ढूंढता, न किसी काम में हाथ बटाता। पिता अक्सर डांटते, कम से कम गांव के और लड़कों को ही देख ले, कोई फौज में है, कोई पटवारी बना है, और तू दिन भर लेटा रहता है जैसे राजा है। चंदू मुस्कुराकर जवाब देता, पापा, राजा ही बनूंगा, बस समय आने दीजिए। वो सपना जिसने जिंदगी बदल दी। एक रात चंदू छत पर लेटा था। गांव में बिजली गई थी, हवा चल रही थी। दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। आंख लग गई। सपने में उसने खुद को एक भव्य हवेली के सामने खड़ा पाया। नाम की पट्टी पर लिखा था, सुंदरवन भवन। अंदर घुसा तो हर कमरे में नोटों के बंडल, सोने की मूर्तियां और दीवार पर टंगे बड़े बड़े तस्वीरें, जिनमें से एक तस्वीर चंदू जैसी दिख रही थी। तभी एक बूढ़े बाबा की आवाज आई, चंदू बेटा, यह सब तेरा है, तू ही असली वारिस है। चंदू चौंक कर उठा, पसीना पसीना हो चुका था। ये इशारा है। सुबह होते ही गौरव घर से निकलकर सीधे गांव के कोने में पहुंचा, जहां एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे, पर चंदू की आंखों में वह अब सुंदरवन भवन थी। ये सपना नहीं था, उसने खुद से कहा। ये तो इशारा था मेरी किस्मत का। गूगल बाबा और फर्जी वंशावली। चंदू घर लौटा, मोबाइल खोला और सर्च किया, पुरानी हवेली पर दावा कैसे करें। थोड़ी देर बाद उसने एक नकली वंशावली बना ली, जिसमें लिखा था कि उसके परदादा प्रताप सिंह अंग्रेजों के समय के जमींदार थे और ये हवेली उन्हीं की थी। फिर उसने एक नकली वकील की मोहर बनाई, एडवोकेट लक्ष्मी सिंह, हाई कोर्ट दिल्ली, और उस पर हस्ताक्षर भी खुद कर दिए। अब फाइल तैयार थी, नकली लेकिन धांसू। तहसील ऑफिस में वारिस की एंट्री। अगले दिन गौरव सफेद शर्ट, हाथ में फाइल, आंखों पर नकली चश्मा और चाल में पूरा आत्मविश्वास लेकर झज्जर के तहसील ऑफिस जा पहुंचा। एसडीएम ऑफिस में घुसते ही बोला, सर, मैं चंदू हूं, प्रताप सिंह का परपौता। यह हवेली मेरी है, ये रहे दस्तावेज। अफसर ने शांति से दस्तावेज देखे, चश्मा उतारा और पूछा, इतने सालों में कभी नहीं आए? चंदू बोला, सर, हमें सच्चाई अभी पता चली है। ये कागजात हमें दिल्ली के एक पुराने वकील के पास से मिले हैं। एसडीएम ने कहा, हम जांच करेंगे, रिपोर्ट के बाद ही फैसला होगा। गांव में खलबली मच गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई, चंदू हवेली का वारिस बन गया है। चाय की दुकान पर चर्चा शुरू हो गई। वो कमचोर लड़का, करोड़पति, कहीं कुछ गोलमाल तो नहीं? हो सकता है सच हो। सपना भी तो आया था। चंदू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी अगली चाल तैयार थी, यूट्यूबर दोस्त और नकली मीडिया। चंदू ने अपने यार विक्की को बुलाए, जो बल्लभगढ़ में लोकल यूट्यूबर था। विक्की कैमरा और माइक लेकर पहुंचा। चंदू ने हवेली के सामने खड़े होकर इंटरव्यू दिया, मैं चंदू हूं, यह हवेली मेरे पूर्वजों की है, मैं इसे वापस लेकर रहूंगा। अब मेरे हक की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वीडियो में बैकग्राउंड में एक पुराना ताला लटका दिख रहा था और चंदू गंभीर भाव से बोल रहा था, मानो कोई नेता हो।
अंत नहीं, शुरुआत है ये। वीडियो वायरल हुआ। गांव में लोग हैरान, परेशान और कुछ प्रभावित भी हुए। चंदू, जो कल तक मजाक था, आज चर्चा बन गया था। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। एपिसोड 2, हवेली का रहस्य, जल्द ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।